कोई बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं है, मात्र जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अभी जैसे अरुण जी ने कहा कि इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री के ओर से इस प्रकार का बयान आया है, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि वी लिव इन एन एविडेंस बेस्ड एरा। व्हाट आई से इज नॉट टू बी ट्रस्टेड बाय यू, बाय समवन एल्स सेज इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। वी हैव फैक्ट्स, फिगर्स, एवरीथिंग ऑन आवर साइड, वी कैन क्रॉस चेक। कश्मीर के सियासतदानों के बारे में एक ज़माने में कहावत मशहूर थी कि अपने जेब में 3 बयान रखा करते थे। एक श्रीनगर में पत्रकारों को बांटते, दूसरा जम्मू में और तीसरा जाकर के दिल्ली में। और 3 दिन के बाद अखबार पहुंचता था, वहां पर एक अब्दुल्ला सन्स करके रेजिडेंसी रोड में होता था एक न्यूज़पेपर स्टॉल, तो 3 दिन के बाद दिल्ली का अखबार, 2 दिन के बाद चंडीगढ़ का। और तीनों स्थानों पर वो लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो जाते। तो मैंने कल ही कह रहा था, शायद आप ही कुछ मित्रों के बीच में, that many of our politicians are still trying the tricks of the last election while the voters have moved on and the media has moved on. अब thanks to guys like you, real time reporting, real time check, इससे पहले कि मैं अपना वाक्य समाप्त करूं, आप बच्चा भी कोई जेब से निकाल के चेक कर लेता है। तो शायद उन्होंने श्रीनगर के ऑडियंस को एड्रेस करते हुए इस प्रकार की बात कही है, बिकॉज ही फील्स दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ वोट बैंक विच इज पॉसिबली एमिनेबल टू दिस काइंड ऑफ एन अपीजमेंट। लेकिन हकीकत क्या है कि 2013 में सरकार यूपीए की थी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी यूपीए की सरकार। यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं उमर साहब थे और दिल्ली में उनके वालिद वो केंद्र में मंत्री थे। अब जो भी फैसला होता है इस प्रकार का केंद्र सरकार में, तो वो मंत्रिमंडल का सामूहिक जिम्मेवारी से होता है। सो इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। So in other words, if a decision was taken, Dr. Abdullah, who was that time a cabinet minister, would have been party to it, privy to it, but there was no voice of dissent on record. दूसरी बात ये कि अगर आप उस जमाने की अखबारों को निकालें, क्योंकि अभी तो मुझे 5 मिनट पहले ही कहा गया, but I vividly recall many of the newspapers had reported that the then UPA government led by Prime Minister Manmohan Singh had taken the Chief Minister of Jammu and Kashmir in confidence well in advance. And I think some of your news channels also had reported like that. And you can recall that. And upon that, even if you are in a position to deny that, or if you find it convenient not to accept that, then the other question would be, why was the voice of protest not raised by the Chief Minister at that point in time? So you can't allow them to hunt with hounds and run with hare. तो उस ज़माने में चूँकि सत्ता के भोगीदार थे, तो सत्ता में बैठे रहने के लिए उस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। और अब ये लगा कि शायद तुष्टीकरण की नीति से जिस प्रकार पहले वो वोट बटोरते रहे, शायद उससे उसको लाभ प्राप्त हो, तो कश्मीर के अवाम को इस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने परसों भी श्रीनगर में कहा कि अब वो ज़माना जाता रहा। 3 पीढ़ियाँ और 3 दशक हमारे कश्मीरी युवाओं के कुर्बान हुए हैं इस आतंक की भेंट। और आज जम्मू संभाग में जिस प्रकार से ये कहा जाने लगा है कि हम वापस 370 को बहाल करेंगे, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत के लिए जो 70 वर्ष तक संघर्ष किया और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का ये हमारा एक सफल यात्रा रही, क्या हम उससे पीछे हट सकते हैं? क्या हमें ये कभी स्वीकार होगा कि हमारी बेटियां अगर अपनी पसंद से विवाह प्रदेश से बाहर करती हैं तो उन्हें माता पिता की जायदाद से बेदखल कर दिया जाए, या फिर जो शरणार्थी भाई 70 वर्ष तक नागरिक अधिकारों से वंचित रहे उन्हें फिर उसी परिस्थिति में डाल दिया जाए? और 21वीं शताब्दी में जबकि भारत एक भौगोलिक भूमिका निभाने की कतार पर खड़ा है, तो क्या ये सब संभव है? और मुझे विश्वास है कि 70% से अधिक हमारा वोटर युवा वोटर है, 40 वर्ष से कम आयु का, और वो तर्क के साथ सोचता है और तर्क के साथ निर्णय लेता है। और इसलिए हम न केवल खंडन करते हैं, बल्कि वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके समाज हित में भी चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि 10 बरस 12 बरस गुजरने के बाद एक नई पीढ़ी आ गई है, वो अपने आप को परिचित करे और हम भी उनको सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट से आगाह करें। देयर वाज अ यूपीए गवर्नमेंट इन प्लेस इन न्यू दिल्ली, अ यूपीए गवर्नमेंट इन द स्टेट,
The chief minister belonged to the UPA and the father was a cabinet minister at the center, and both were privy to the decision, but they found it convenient not to protest, if at all they had to protest, because that would have cost them the loaves and fishes of office. Once they are not there, and they then chose to remain silent for one long decade, only when they were faced with the heat of election in the Kashmir Valley, they have chosen to do so. And we are here, the nationalist people of Jammu, where we are sitting right now, they are ready to get the record stayed by giving a befitting response at the ballot paper. Thank you. Any questions from you? I would request if one by one. जमात इस्लामी या बाकी जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जेलों से इसलिए निकाला जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि अगर कोई अलगाववादी मुख्य धारा में आकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लेता है तो क्या उसे इस लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करना है? और वो कहते हैं बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। 12 बरस के बाद शेख अब्दुल्ला भी तो इसी तरह से आए थे, जेल खाने से निकल करके, और सीधे मुख्यमंत्री बन गए थे। वी कांट हैव टू यार्डस्टिक्स। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साजिश रची जा रही है, लोकसभा में भी हराने के लिए जेल से एक आदमी को निकालकर कंटेस्ट करवाया गया, उसकी स्पीच रिकॉर्ड कर लोगों को सुनवाई गई, और अब विधानसभा चुनाव में भी ये साजिश जो है वो रची जा रही है ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। अब ये आई थिंक व्हेन समबडी स्पीक्स लाइक दैट, इट इज स्पोकन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. व्हेन वन इज कॉन्फिडेंट ऑफ इन द इलेक्शन फ्रे, वन डजंट रिजॉर्ट टू ऑल दिस. इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि थोड़ी सी चुनाव अभियान में उनके कमी है. भारतीय जनता पार्टी को किसी और प्रॉक्सी को खड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है. हम स्वयं अपने में ही सक्षम हैं. आपने कहा कि यूपीए में की सरकार केंद्र में भी थी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की उस वक्त सरकार को लेकर जब फांसी हुई, वजह क्या है? उमर अब्दुल्ला इस तरह के बयान देकर आज भी उनको लगता है कि वोट बैंक हासिल क्या कर सकते? ये अभी मैंने कुछ क्षण पहले इसी बात का उत्तर दिया. ये तुष्टीकरण की राजनीति जो उनको कई सालों तक लाभ पहुंचाती रही, शायद उनको लगता है कि अभी, बट दिस इज मेट विद प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. और जैसे मैंने कल कहा था, some of our politicians are still trying the tricks of the last election. The voter has moved on, and so also has the media. So this is an age of real time reporting, a real time check. So this doesn't work anymore. कांग्रेस का भी, और जब ये चुनाव का नतीजा आएगा तो शायद इनको वो भी समझ आ जाएगी. कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोल रही. कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने कल श्रीनगर में भी कहा कि जब वो श्रीनगर जाते हैं तो वो 370 को हटाने के पक्ष में हैं, जब वो जम्मू आते हैं तो 370 को रखने के पक्ष में हैं, और जब वो दिल्ली जाते हैं तो ना हटाने के पक्ष में ना रखने के पक्ष में. तो उसी संदर्भ में मैंने कल श्रीनगर में ये कहा था कि 3 बयान लेकर के चलते थे एक ज़माने 60-70 के दशक में. ये बड़ी कहावत मशहूर थी. बट अभी क्या हो रहा है कि वो दैट इज़ नॉट वर्किंग. अभी भी इनको लगता है कि शायद तुष्टीकरण के चलते उस तरह का इनको लाभ प्राप्त होगा या उस तरह के परिणाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला. वोटर जागरूक हो चुका है, और अब द की वोटर टुडे इज द यूथ वोटर. उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जिस प्रकार का विकास का एजेंडा रखा है, स्टार्टअप का एजेंडा रखा है और करके दिखाया है. जैसे मैंने कहा, तर्क तथ्य और तुलना का युग है. 2014 में हम 350 स्टार्टअप थे, आज बढ़ करके हम 1.5-2 लाख तक पहुँच गए. आज हम दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर माने जाते हैं. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 नंबर पर थे, आज 40 नंबर पे. हमें 5 फ्रजाइल इकोनॉमी में कहा जाता था यूपीए सरकार के दौरान 2014 में, और दुनिया इंतजार कर रही थी कि तब चरमरा जाएगी हमारी इकॉनमी. आज हम फर्स्ट 5 में, फ्रॉम फ्रजाइल 5 वी आर फर्स्ट 5. वेरी सून विल बी नंबर 3. और कोविड में जब छोटी छोटी 1-1 करोड़ या 10-10 मिलियन जनसंख्या वाले यूरोपियन देश नहीं अपने आप को संभाल पाए, हिंदुस्तान ने रोल मॉडल पेश किया. तो एक प्रमाणित
और प्रमाण आधार एक 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, और इसीलिए जम्मू कश्मीर का युवा और कश्मीर घाटी का भी युवा, क्योंकि यहाँ का युवा बड़ा आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, ही डजंट वांट टू मिस द बस, he wants to be part of the journey led by Prime Minister Modi, he wants to avail of all the opportunities, avenues being unleashed, और ये बातें जो शायद पहले कहीं ना कहीं वोट डिविडेंड देती होंगी, अब काम नहीं करती, और इसीलिए दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दोनों संभागों में बढ़ता जा रहा है। Sir, how do you see in two things? First is the statement of Umar Abdullah, in which he has said that the New Delhi is after him, and then his decision to contest from 2 seats in the Kashmir Valley. No, I think he has to ask for himself. Why should he be contesting from 2 seats? And what is the influence drawn by the media persons? जब भी कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलता है, पिछली बार से हमने भी 3 बार लड़ा इलेक्शन, तो हमने आग्रहपूर्वक कहा कि वहीं से खड़े होंगे। So if you have to prove your democratic credentials, you have to stick on to the constitution. If you change the constitution, it means you are on a weak wicket. And if you have more than one, weaker still. But I am not speaking for him. It is for him to introspect and for you guys to draw an inference. Sir, how do you see this thing? We saw in Batla House, Sonia Gandhi was shedding tears for the terrorist kill. And then we saw Mehbooba Mufti speaking for Burhan Wani, said, had she been knowing that Burhan Wani was inside, she would not have allowed the encounter to take place. And now all of a sudden, Umar Abdullah speaking for Afzal Guru, that he would not allow his execution because it led to nothing. So how do you see this kind of a combination between all the three political No, I parties? think you have, no, very right. I think you have yourself answered the question that you would, because there is a pattern behind it. There is a pattern of appeasement of a certain section of society, which is not only violative of the nationalistic ethos of this nation, which also doesn't augur well for a nation which is moving towards the world pedestal and which is looking at itself, looking for itself a global role in the times to come, by the time we reach 2047. So I think this appeasement is something, and on the contrary, Prime Minister Modi has tried to cultivate and introduce a new kind of a culture rising above appeasement. You look at any of his welfare schemes. If it's the Pradhan Mantri Awas Yojana, the list is prepared by the collector, and a Pakka house is provided regardless of who the house is, Hindu or a Muslim, regardless of the caste or creed. And this is a section of polity which has thrived on this, and they still wish to trick on to that at the cost of the erosion that they, in the process, tend to cause to the democratic fabric of this nation, to the secular fabric of this nation. So they swear by secularism and still are the greatest abusers of secularism. They swear by the constitution and are still the greatest abusers of constitution. And while sitting in Jammu, may I say, they swear by Article 370 and have been the biggest abusers of 370, because in the garb of 370, they facilitated the dynasty rule generation after generation. The simplest example, as was also reported by you, was that when the term of the assembly was increased to 6 years and then sought back within 3 months in 1977, 3 years, they very conveniently adopted the first law. But when they had to revert back, they took the alibi of 370. And this assembly, this time, for the first time, after so many years, we are going to have a 5-year term assembly after this election. And this anomaly was also undone after the abrogation of Article 370 by Prime Minister. So I think they have actually tried to bluff the people and also misuse the constitution provisions for their political vested interests rather than for people's welfare. You think Rahul Gandhi need to break silence on this thing, what Umar Abdullah said, because they can't simply shrug off their shoulders, because they were the one who were at the helm of affairs at the time. No, they have, see that, I think this is more than proven, and the channels like you have been reporting so evidently day in and day out. They have a selective voice. So the articulation begins only selectively on certain situations, even for the same subject. I think the simplest example these days is what you are confronting, your channel is reporting day in, day out, is the Calcutta case. So Rahul Gandhi and his party are still silent on what has happened with that young medico girl over there. But for a smaller case, of a smaller measure, and a smaller proportion, a smaller magnitude, they would immediately start visiting the houses and do all sorts of photo ops.
So this duplicity also doesn't work anymore now.